वीनस इन स्कॉर्पियो, वेरी इंटेंस इमोशनल लोग जो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि सामने वालों को किस तरीके से अच्छा फील करा दो। उनको लगता है कि मैं शायद तभी अच्छा फील कर पाऊंगा जब मैं सामने वाले को अच्छा फील करा पाऊंगा। वीनस स्कॉर्पियो में है तो इनको लग रहा होता है कि यार इनकी खुशी ना, इनको ऐसा लग रहा होता है इनकी खुशी ना इनके अंदर नहीं है, इनकी खुशी बाकी लोगों को कुछ दे देने में है। वीनस इन स्कॉर्पियो जनरली आप देखोगे, देखो कई बार ना लोग 20 साल के होते हैं, 25 साल के होते हैं, बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं होता, फिर बाद में लाइफ बताती है कि देखो होता तो ऐसे ही है। वीनस स्कॉर्पियो में ना इनको वीनस की चीजें जब मिलती हैं जब ये किसी को शायद खो देते हैं। एक केस बताती हूं, वीनस इन स्कॉर्पियो, टिपिकल केस है वीनस इन स्कॉर्पियो एंड चौथे घर में बन रहा था ये कॉम्बिनेशन, वीनस स्कॉर्पियो में था। इसकी इस लड़की की मदर एक्सपायर हो गई, फादर एक्सपायर हो गए और ब्रदर भी एक्सपायर हो गए। खैर ये और भी मेलेफिक इन्फ्लुएंसेस से था, इतना दिमाग में ये मत सोच लेना, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ कि वीनस इन स्कॉर्पियो, ओ माय गॉड, ठीक है, ये और भी बड़े सारे मेलेफिक इन्फ्लुएंसेस यहाँ पर थे, दशा थी जिसकी वजह से ऐसा हुआ। लेकिन उनके जाने के बाद शी हैज लाइक बहुत बड़ा स्टेट, बहुत बड़ी ह्यूज संपत्ति, लेकिन वो इसको संपत्ति मिली, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, वो सब कुछ इसको मिल गया, लेकिन खोना पड़ गया, काफी कुछ खोना पड़ गया उसके लिए। कहने का मतलब सिंपली इतना है, जब आप वीनस स्कॉर्पियो में देखो ना, इन लोगों को, ये लोग जब अपने लाइफ में से कुछ खो देते हैं ना तो इनको शुक्र के कारक तत्व मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। इट्स नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन ऑब्वियसली। शुक्र चला जाए सेजिटेरियस में, सेजिटेरियस राशि किसकी राशि है? जुपिटर की, ठीक है, सेजिटेरियस राशि जुपिटर की राशि है और सेजिटेरियस राशि में जाकर शुक्र फायरी है। 159 कौन से साइन है? फायरी साइन है। शुक्र इतना शुक्र ठंडा प्लैनेट है, शुक्र 4 8 12 में फिर अच्छा काम करता है, फायरी साइंस में ना वो विचलित सा घूमता है। और फिर यहां पर क्या आ गया, अब जब शुक्र जब सेजिटेरियस में चला जाएगा ना, ऐसा व्यक्ति, सेजिटेरियस ना गोल ओरिएंटेड साइन है, इसको सेजिटेरियस वालों को ना गोल दिखाई देते हैं अपने सामने। ऐसा व्यक्ति अपने लक्ष्य को कंप्लीट करने में वो जो सेटिस्फेक्शन फील करेगा, वो अपने लक्ष्य को पूरा करने में एक सेटिस्फेक्शन फील करेगा। हो सकता है यहां पर अपने फादर से अटैचमेंट हो, फादर से, और फादर को उस व्यक्ति से अटैचमेंट ना हो और शायद दिखाते ना हो या जो भी है, ये इस तरह की कॉम्बिनेशंस। वीनस ना सैक्रिफाइस मांगता है। वीनस, समझना एक चीज ध्यान से, वीनस जहां पर भी बैठेगा ना उस कारक तत्व का सैक्रिफाइस मांगता है आपसे। क्यों? क्योंकि वीनस कब जाकर पूरा होता है? पाइसेस में, जहां वो जो सैक्रिफाइस की राशि है। आप ध्यान देना, जो भी कारक तत्व होंगे ना उस राशि के, आप अपने, क्योंकि मैं यहां पर मैं एक राशि के ऊपर पूरी क्लास निकाल सकती हूँ, तो वीनस ना सैक्रिफाइस मांगता है आपकी लाइफ में। आप ध्यान देना, जब भी आपके पास वीनस के कारक तत्व आपने देखे होंगे, आप लोगों में से कुछ लोगों की उम्र अच्छी खासी हो गई होगी, तो जब आपने देखा होगा कि वीनस के कारक तत्व लाइफ में आए हैं तो कुछ सैक्रिफाइस मांगा होगा, उस राशि से रिलेटेड, उस घर से रिलेटेड सैक्रिफाइस मांगा होगा, तब जाकर दिया होगा। वीनस कैप्रिकॉर्न में, अब वीनस कैप्रिकॉर्न में आ गया। अच्छा, किसी लड़के का अगर आप वीनस कैप्रिकॉर्न में देखो ना, स्पेसिफिकली लड़कों के लिए बता रही हूँ, लड़कियों के लिए नहीं, वीनस कैप्रिकॉर्न में आ गया, या वीनस 10वें घर में आ गया, स्पेसिफिकली देखना 10वें घर में वीनस, आप देखना ऐसा व्यक्ति की जो वाइफ होगी उससे घर के काम नहीं होंगे, जिसकी वजह से उसको घर से दूर जाना पड़ेगा, या जिसकी वजह से वो बोलेगी कि मैं ना अलग रहते हैं, क्योंकि उससे ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, उससे प्रेशर नहीं झेला जाएगा घर का। क्यों? आपकी वाइफ कौन सी है? 7वीं राशि है ना, वाइफ 7वीं राशि है, और आपका वीनस कहां आ गया? कैप्रिकॉर्न में, 7 8 9 10,
आपकी वाइफ के लिए तो चौथे घर का है। मैंने अभी बताया था ना कि वीनस चौथे घर का इंसान को क्या बनाता है? इंसान को बहुत मतलब वीनस चौथे घर में होता है, इंसान फिजिकली उतनी मेहनत नहीं कर पाता। और जब जॉइंट फैमिली में रहता है ना व्यक्ति, तो आपको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। जब जॉइंट फैमिली में रहता है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, बहुत सारे काम होते हैं, वो नहीं कर पाती। 10वें घर का शुक्र है, या फिर जनरली देखना वीनस कैप्रिकॉर्न में होगा तो भी वाइफ ऐसी मिलेगी जो बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से उसको लगेगा कि जॉइंट फैमिली के बजाय न्यूक्लियर फैमिली में रहे तो ज्यादा अच्छा है। वीनस कैप्रिकॉर्न में ऐसे व्यक्ति को काफी हद तक संभावनाएं रहती हैं कि अपने वर्क प्लेस पर अपने लाइफ पार्टनर से मिल जाए। उसको अपना काम करते करते या तो उसके लिए रिश्ता आएगा ना, वो ऐसा आएगा कि वो काम कर रहा होगा तब उसके पास फोटो आएगी कि अच्छी लग रहा है लड़का, अच्छा लग रही है लड़की। काम करते करते उसको लाइफ पार्टनर मिलेगा। इट्स नॉट दैट कि लव मैरिज का कॉम्बिनेशन नहीं बोल रही हूं मैं, ये बोल रही हूं कि काम करते करते रिश्ता आएगा, काम की जगह से रिश्ता आएगा, काम की जगह पर कोई व्यक्ति होगा जो जो रिश्ता ले आएगा। वीनस इन कैप्रिकॉर्न कंफर्टेबल तो नहीं है, क्योंकि शुक्र कैप्रिकॉर्न कहां पर, कैप्रिकॉर्न क्या है? कैप्रिकॉर्न एक ऐसी कर्म स्थल है, और शुक्र ब्राह्मणों से कर्म नहीं होते हैं ज्यादा, मतलब ज्यादा फिजिकल मेहनत नहीं होती। और मैंने क्या बताया था, शुक्र और गुरु 2 ही ब्राह्मण प्लैनेट है, इनसे फिजिकल काम नहीं होते। तो शुक्र का क्या काम कैप्रिकॉर्न में? शुक्र पैशन का ग्रह है, प्रिसिशन का ग्रह है, फ्रीडम का ग्रह है। 10वें घर में फ्रीडम, 10वीं राशि में कैसी फ्रीडम? 10वीं राशि में तो बंधन है। काम काम शुक्र अगर कैप्रिकॉर्न में है, ऐसे व्यक्ति को अपना खुद का काम करना चाहिए। ये अपनी जॉब में इतना सुखी नहीं रह पाता। क्यों नहीं रह पाता अपनी जॉब में? जॉब में ना बंधन होते हैं, और शुक्र बंधन नहीं समझता। शुक्र खुश कहां होता है, एक्सॉल्टेड कहां होता है? जहां सारे बंधन मुक्त हो जाते हैं, 12वीं राशि में जाकर, पाइसेस में जाकर, वहां पर उसको अल्टीमेट खुशी मिल रही है। तो सिंपल सी बात है, 10वीं राशि तो बंधन की राशि, शनि की राशि है, कर्म की राशि है, कर्म स्थान है, दलदल है। यहां बहुत मेहनत है, बहुत ज्यादा मेहनत है, पूरा कर्म स्थान ही ये है। तो यहां पर शुक्र, ऑब्वियस सी बात है, यहां पर अब शुक्र कैप्रिकॉर्न में मैंने लोगों को देखा है, ऑफिस में बैठ रहे हैं और कुछ चल रहा है उनके मन में, रोमांटिक ध्यान ख्याल चल रहे हैं। सचमुच में देखे हैं मैंने ऐसे लोग शुक्र कैप्रिकॉर्न में। शुक्र कैप्रिकॉर्न में ना आप देखोगे वैसे भी शुक्र कैप्रिकॉर्न में अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ खो देता है। काम की जगह पर प्यार ध्यान आता है, और जहां पैशन दिखाना है, जहां प्यार दिखाना है, वहां पर वो बड़ा मेथोडिकल हो जाता है। गलत जगह पर गलत काम। शुक्र आ गया 11वीं राशि में, एक्वेरियस, राहु की राशि है बेसिकली। जहां एक्वेरियस आ गया वहां पर राहु का तड़का तो लग गया, समझ लो। अब यहां पर इच्छाएं ही नहीं खत्म हो रही हैं। अब यहां पर आप इस व्यक्ति को सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। मैंने अभी बोला ना, अल्टीमेट सुख कहां मिलता है? इसको यहां मिलता है, इसको वहां मिलता है, इसको ऐसे मिलता है, इसको वैसे मिलता है, इसको वैसे मिलता है। एक्वेरियस में आ गया शुक्र, 11वें घर में भी आ गया। ऐसे व्यक्ति की इच्छाओं का कोई समाप्ति नहीं है। ऐसे व्यक्ति की एक के बाद 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 इच्छा, क्योंकि राहु खत्म ही नहीं है, राहु का शुरू है, राहु का कोई अंत नहीं है। ऐसे लोगों को ना, जब शुक्र एक्वेरियस में हो, ऐसे लोगों को जब भी राहु की महादशा या अंतरदशा चले तो इन लोगों को बहुत सतर्क होना चाहिए। ध्यान देना इस बात पे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी शुक्र आपका एक्वेरियस में हो किसी का, आप उसका चार्ट देख रहे हो और आप देख रहे हो कि महादशा आ गई है राहु की, या फिर अंतरदशा आ गई है राहु की, यहां पर इन लोगों को बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अब राहु भ्रमित करेगा, शुक्र की चीजों को लेकर भ्रमित करेगा। अब आप समझ सकते हो शुक्र की चीजें क्या सारी हो सकती हैं। उन सारी चीजों को लेकर आपको भ्रम में डाला जाएगा। लालसा इतनी बढ़ा दी जाएगी कि आप पाप और पुण्य का फर्क नहीं समझ पाओगे अचीव करने के लिए। इससे ज्यादा मैं कुछ और बोलूंगी ना, आप खुद अपना दिमाग लगाओ कि मैं क्या कहना चाहती हूं।
ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं शुक्र अल्टीमेटली पाइसेस में। अब ऐसा व्यक्ति, मैंने आप कहते हो शुक्र पाइसेस में, ये सारी चीजें, मैंने ऐसे व्यक्तियों को टॉप नॉच पर्सनालिटी भी देखा है और मैंने ऐसे व्यक्तियों को नॉर्मली भी देखा है कि नॉर्मली, लेकिन हाँ जैसे ही इनको देना आ जाता है ना कि मुझे देना है, इनको अल्टीमेटली वो एक फ्रीडम, एक पीस पाने के लिए ना कहीं नहीं घूमना पड़ता, कहीं नहीं जाना। वीनस स्पाइसेस में है ना अगर किसी का, तो मैं एक चीज रिकमेंड जरूर करना चाहूंगी, प्लीज 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 एक बार अपनी लाइफ में शिप पर जरूर होकर आइएगा। एक बार अपनी लाइफ में समुद्र के पास जरूर जाइएगा, वहां जाकर आराम से बैठिएगा। यू विल फाइंड दैट अल्टीमेट प्लेजर। वीनस इन पाइसेस, जब तक ये व्यक्ति एक्यूमुलेट करने की कोशिश करता रहेगा, इसको मिलेगा नहीं। द मोमेंट इसने जो भी चीज है ना, इसको निस्वार्थ भाव से देना स्टार्ट कर दिया ना, ऑटोमेटिकली चीजें आने स्टार्ट हो जाएंगी। पाइसेस राशि, केतु का बहुत ही प्रभाव है यहाँ पर, केतु का प्रभाव है, हर राशि के ऊपर प्रभाव है, तो केतु का प्रभाव है 12वीं राशि में। तो यहां पर आपको लेट गो करना पड़ेगा, लेट गो नहीं करोगे तब तक दुखी रहोगे। और आप देखोगे कि वीनस इन वर्गो से ज्यादा कई बार दुखी वीनस इन पाइसेस वाले होते हैं, क्योंकि वो इस पर्टिकुलर हमारा माइंडसेट, हमारा सोच, हमारा समाज नहीं इस बात को मानने पे बहुत लेट समझ में आ पाती है वीनस इन पाइसेस वालों को कि जीवन में चाहिए क्या था। बहुत लेट समझ में आती है कई बार। एक काफी रिनोन्ड सिंगर है वीनस इन पाइसेस, इनफैक्ट वीनस, उनके पाइसेस में बहुत सारे ग्रह हैं, वीनस भी पाइसेस में है, अरिजीत सिंह, ठीक है। वीनस इन पाइसेस, आप ना देखना, ये लोग ना पता है कैसे गाने गाते हैं, मतलब ये जब ये गाने गाते हैं, मैंने कुछ इन्हीं का एक इंटरव्यू सुन रही थी, बड़ा ही सिंपल सा, मतलब कभी उनको देख के ना कभी ऐसा लगा नहीं कि इनके कपड़े किसी डिजाइनर ने डिजाइन किए होंगे। हमेशा इट्स लाइक वेरी सिंपल क्लोथ्स, कंफर्टेबल क्लोथ्स, एंड जस्ट जो अच्छा लग रहा है, जो मन को भा रहा है, और उसके बाद फिर जाकर मतलब बहुत ही सिंपल सोबर वे में उन्होंने बोला कि मुझे ना बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन मैं आज जब गाता हूं ना तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे मैं क्या सामने वाले को क्या दे सकता हूं, ये मेरा गाना सुन के कितने लोगों की आत्मा को सुख मिलेगा। तो वो जो गिविंग नेचर आ गया ना, अब यहां पर क्या हो रहा है, वो एक लाइन थी ना, मैंने कहा यार ये तो वीनस एंड पाइसेस की लाइन है, तो तब मैंने जाकर उनका चार्ट देखा कि मतलब वीनस एंड पाइसेस, द मोमेंट वो ये सोचना स्टार्ट कर देगा ना कि मैं सोसाइटी को क्या दे सकता हूं, यहां पर उसको अल्टीमेट सुख आना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलो ये तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था कि वीनस अलग 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 राशियों में कैसे बिहेव करता है। कंजंक्शन देखते हैं, ठीक है। वीनस कंजंक्शन आज जितना हो पाएगा, अच्छा 9:30 ओके, ठीक है। तो वीनस का हम कंजंक्शन देखेंगे, वीनस किस ग्रह के साथ बैठ के कैसा काम करता है। सबसे पहले वीनस और सन का बताती हूं, क्योंकि वीनस और सन, सूर्य और शुक्र थोड़े से प्रॉब्लमैटिक ज्यादा दिखाई देते हैं। सूर्य शुक्र का कॉम्बिनेशन, जैसे मैंने आपको बताया, मैरिज में प्रॉब्लम लेकर आता है, लेकिन अगर इस कॉम्बिनेशन को, पूरी बात समझना, हाँ सेम हाउस लेंगे, इतना टाइम ही नहीं है कि मैं आपको पूरा नाड़ी समझा दूं फिर ये कर दूं, फिर वो उसी में रह जाएंगे, समझ वो क्रक्स नहीं समझ में आ पाएगा। तो हम सेम हाउस के बारे में बात कर रहे हैं अभी इतना ही समझ के चलना। अगर किसी का सेम हाउस में शुक्र और सूर्य साथ में बैठा है, ऐसे इंसान को आप शादी के अंदर प्रॉब्लम पाएंगे, और अगर थोड़ा डीप में ले जाऊं तो 6, 8, 12 में बन जाए तो और प्रॉब्लम पाएंगे। शुक्र अगर यहां पर सूर्य बली हो गया,
मतलब सूर्य बली कैसे हो जाएगा? अगर मान लो एक कॉम्बिनेशन फर्स्ट हाउस में बन जाए, फर्स्ट हाउस में कौन बली होता है? सूर्य बली होता है फर्स्ट हाउस में। फिफ्थ हाउस में कौन बली होता है? सूर्य या शुक्र? फिफ्थ हाउस में सूर्य बली होता है। बली मतलब ताकतवर, क्योंकि पहला घर सूर्य का है, पांचवा घर सूर्य का, मतलब पहले घर में एग्जॉल्टेड माना जाता है सूर्य, उच्च का माना जाता है। पांचवें घर में खैर बहुत डीप चला जाएगा, ये मैं कहां जा रही हूं, आपका फर्स्ट क्लास है, इतना परेशान हो जाओगे फिर। सिंपल सिंपल रखते हैं, अभी बहुत बेसिक बेसिक रखते हैं। सूर्य शुक्र का कॉम्बिनेशन मैरिज में ईगो प्रॉब्लम देता है। इसकी इंटेंसिटी हाई और लो हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि क्या कौन से घर में बन रहा है, लेकिन एक जनरल प्रेडिक्शन क्या आती है सूर्य शुक्र को देखकर? प्रॉब्लम इन मैरिज ड्यू टू ईगो। एक जनरल प्रेडिक्शन क्या दे पाओगे आप? सूर्य शुक्र देखोगे किसी के भी चार्ट में कि भैया ईगो क्लैशेस तो होते हैं, दोनों के अंदर ईगो हैसल्स तो है। ये प्रॉब्लम कम भी होती है, किसी के में ज्यादा भी होती है। कम कहां होगी? जब जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा होगा तो कम दिखाई देगी प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं किसी ना किसी की सलाह काम आ जाएगी, दोनों उस सलाह को मान लेंगे और कहीं ना कहीं जीवन आराम से बीतने लग जाएगा। बर्तन बजेंगे तो सही, लेकिन टकरा के टूटेंगे नहीं। जुपिटर का एस्पेक्ट, चंद्रमा एस्पेक्ट करो तो कहीं ना कहीं एक इमोशनल अटैचमेंट रहता है दोनों के अंदर। मरकरी एस्पेक्ट कर रहा हो तो कोई ना कोई बीच में एक मीडिएटर आ जाता है, जिसकी वजह से लोग आज की डेट में जाते हैं ना काउंसलिंग कराने के लिए, है ना? तो वैसा कुछ हो जाता है, बातचीत करके कुछ सॉर्ट आउट होने लग जाती है चीजें एक एज के बाद। ध्यान दो, एक एज के बाद सन वीनस का कॉम्बिनेशन है, एक एज के बाद जितने भी, ये वीनस को प्रॉब्लम किस वजह से हो रही है? सूर्य की वजह से हो रही है ना। जितने भी गर्म ग्रह होते हैं, मंगल हो गया, सूर्य हो गए, ये एक एज के बाद इनकी गर्माहट कम होती है। आप देखो जितना गुस्सा, एक आपने कभी देखा है एक व्यक्ति जवानी में इतना गुस्सा आता था, अब बुढ़ापे में एकदम शांत हो गया, जितना उसको गुस्सा जवानी में आ रहा था उतना नहीं आ रहा। एज होती है, ये गर्म ग्रह शांत होने लग जाते हैं। तो सूर्य और शुक्र का कॉम्बिनेशन जिनका भी होगा, उनकी 32 साल से पहले पहले ज्यादा लड़ाइयां होंगी। लेकिन जुपिटर देख ले, मरकरी का इन्वॉल्वमेंट आ जाए, चंद्रमा का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, तो एक ना काइंड ऑफ एक उसको सॉफ्टनेस प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन कोई ना देख रहा हो, बल्कि यहाँ पर सैटर्न का एस्पेक्ट आ जाए, यहाँ पर मार्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, मार्स भी साथ में आके बैठ जाए वहीं पर ही बीच में, ठीक है, राहु आ जाए यहाँ पर, केतु, ऑल्दो केतु अलग तरीके से काम करता है, लेकिन तभी भी केतु आ जाए, मेलेफिक्स आ जाए, तो अभी क्या है, अभी प्रॉब्लम ज्यादा है, ठीक है। सूर्य शुक्र का कॉम्बिनेशन मैरिज के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन सूर्य शुक्र का कॉम्बिनेशन फेम के लिए बहुत अच्छा है। आपको फेम देगा, आपको लग्जरी लाइफ देगा, आपको रॉयल्टी देगा, उस इंसान के अंदर सूर्य शुक्र वाले को देखना, आप जनरली देखना, आप सूर्य शुक्र वाले को, अगर आपके आसपास में कोई भी सूर्य शुक्र वाला है, छोटा बच्चा भी होगा ना, वो 12 साल के ऊपर का, क्योंकि 12 साल के बाद समझ में आता है हमको कैसे रहना है, क्या करना है हमको, तो आप देखना ऐसा व्यक्ति ना बाहर निकलेगा ना, एकदम कपड़े एकदम टिच पहन के, एकदम ऐसे बिल्कुल प्रॉपर बन ठन के निकलेगा। क्यों? क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस फील करा रहे हैं हम, उसके कपड़े, उसकी लुक्स। सूर्य शुक्र का कॉम्बिनेशन, ऐसा व्यक्ति अपनी लुक्स से अपना कॉन्फिडेंस देखता है। सूर्य आपका कॉन्फिडेंस है और शुक्र आपके कपड़े हैं, तो उसको कॉन्फिडेंस ही कहां से आ रहा है? अपने कपड़ों से आ रहा है। सूर्य शुक्र का कॉम्बिनेशन है, शादी होगी, शादी होने के बाद उसको सोसाइटी में 10 लोग जानेंगे, उसको 10 लोग उसकी प्रशंसा करेंगे, उसकी वाहवाही होगी, उसका नाम बढ़ेगा। सूर्य शुक्र, शुक्र मतलब शादी, जैसी शादी हुई वहां पर उसका सूर्य बाहर चमकना शुरू हो गया। तो सूर्य शुक्र आपको बहुत सारे ऐसे जो बड़े नामी ग्रामी लोग हैं, जिनको आप सब जानते हो, जो बहुत फेमस है, उनकी कुंडली में दिखाई देगा सूर्य शुक्र का कॉम्बिनेशन। बहुत फेमस है बाहर, बहुत अच्छा लगता है ना। सूर्य शुक्र वाले ना अंदर से जितने मर्जी ईगो प्रॉब्लम्स को झेल रहे हो रिलेशनशिप में, बाहर आके बहुत कम बार शो करते हैं, बाहर बहुत कम शो करते हैं, क्योंकि यहां पर उनकी जो वाइफ है या उनका जो स्पाउस है, उससे उनकी इज्जत जुड़ गई है। सूर्य आपकी इज्जत है ना, सूर्य आपका मान सम्मान है, आपकी प्राइड है, आपका ऑनर है।
तो वहां पर वो जुड़ गया है। तो बाहर आके बहुत ज्यादा आपको शो ऑफ नहीं करेंगे कि प्रॉब्लम इतना ज्यादा है। रेमेडी, अब ये चीज प्रॉब्लम बताइए तो एक रेमेडी साथ में जरूर बोलूंगी। यहां पर ना इनको एक छोटी सी रेमेडी दे दो, बहुत 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 सुखी रहेंगे। मतलब जो इतना कलेश है ना वो जीवन में, कि जब एक व्यक्ति बोल रहा हो तो उसकी बात काटनी नहीं है, अपने स्पाउस की बात काटनी नहीं है, जो मर्जी हो जाए। सूर्य बात काटता है, ध्यान देना। सूर्य किस चीज का कारक है? सूर्य बात काटने का कारक है। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे होगा। सूर्य कारक ही बात काटने का है। शुक्र आपका स्पाउस है। द मोमेंट आपने वहां पर बात काटी, वहां पर ईगो हैसल स्टार्ट। आपने घर में नियम बना लेना है, मैं तुम्हारी बात नहीं काटूंगा, तुम मेरी बात मत काटना, जब तक मेरी बात खत्म ना हो तब तक तुम मत बोलना, जब तक तुम्हारी बात खत्म नहीं होगी तब तक मैं नहीं बोलूंगा। पहली रेमेडी मैंने बोला ना कि भृगुनंदी नाड़ी में जो रेमेडी है ना, वो मैं आपको ऐसी बताऊंगी कि वो आपके अपने लिए काम आएंगी और उन लोगों के लिए काम आएंगी जो आपके आसपास में लोग आपकी बातें मान लेते हैं। ठीक है। सूर्य शुक्र, सूर्य शुक्र का जो दूसरा, ऐसे लोगों को ना 32 या 33 साल के बाद शादी करने को बोलो। सूर्य थोड़ा ठंडा पड़ गया होगा, है ना, सूर्य थोड़ा ठंडा पड़ गया होगा तो थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाता है। जल्दी एज में शादी करा दोगे, 25 में तो वैसी इंसान के अंदर इतनी फायर होती है कि जो गुस्से वाला नहीं होता उसको भी ज्यादा गुस्से आ रहे होते हैं, है ना। स्टार्टिंग में तो आप खुद सोचो, आज अगर आप में से कोई व्यक्ति है जो 40 साल का है, 45 साल का है, 50 साल का है, 55 साल का है, आप सोचो आप अपनी जवानी में अभी जितने काम हो गए हो, क्या उतने थे? नहीं, आपके अंदर भी बहुत गुस्से थे, अभी थोड़ा शांत हो गए होगे। अब बात करते हैं सूर्य और मंगल की। सूर्य और मंगल, यहां पर मैं अभी पहले खराब कॉम्बिनेशंस के बारे में थोड़ा सा बात कर लूं। मंगल फिर कौन सा एक ग्रह है? मंगल फिर एक गर्म ग्रह है, शुक्र एक ठंडा ग्रह है। मंगल एक ऐसी एनर्जी है जिसको तुरंत चाहिए, जो चाहिए तुरंत चाहिए, अभी करना है, जो अभी मतलब सब्र नहीं है। मंगल इज इम्पेशंस, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, ब्लास्ट, तुरंत, अभी के अभी। मंगल शुक्र वालों के अंदर इनको ना बहुत ज्यादा प्यार हो जाता है, इनको इतना ज्यादा प्यार हो जाता है अपने लाइफ पार्टनर के साथ, हद, जिसे कहते ना हद से ज्यादा, और चलानी भी अपनी होती है फिर, क्योंकि मंगल शुक्र है। मंगल तो आर्मी कमांडर है, उसको थोड़ी ना सुनना है, वो सिर्फ राजा से ऑर्डर ले सकता है, शुक्र से थोड़ी ना ऑर्डर लेगा, शुक्र राजा थोड़ी ना है। मंगल केवल राजा के ऑर्डर, सेनापति केवल आर्मी कमांडर केवल राजा के ऑर्डर मानेगा, शुक्र के नहीं मानेगा। शुक्र को ना अपना फोकस, शुक्र बड़ा वो मंगल बड़ा फोकस्ड है, उसको तेज तेज दौड़ के भाग के, मतलब मंगल का जो कैरेक्टरिस्टिक, पराशर जी जो मंगल को डिफाइन करते हैं, एक पतला दुबला आदमी घोड़े पे सवार है, आंखें लाल हैं, स्पीड में जा रहा है, आर्मी कमांडर है ना, उसको गोल दिखाई दे रहा है तो ना इधर देखता ना इधर देखता, सिर्फ और सिर्फ उसकी पूरी दृष्टि किसके ऊपर है? गोल के ऊपर है। एनी हाउ, बाय हुक और बाय क्रुक, जान देकर जान लेकर, कैसे ना कैसे कर कर जो दिमाग में आ गया उसको पूरा करना है और फटाफट करना है, टाइम नहीं है। मंगल ऐसा नहीं है ना चलो देख लेंगे, सोचेंगे समझेंगे कल देखेंगे, अरे वो अगर वो वॉर ग्राउंड में खड़ा है तो सोचने का समय नहीं है, मरना है या मारना है। दैट इज मंगल, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हेन इट इज इन फॉर्म। मंगल पूरा टाइम ऐसा नहीं चलता है, मंगल रेस्ट करता है, पड़ा है तो पड़ा ही है, मंगल ऐसा प्लैनेट है। आपने अगर मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊं, मंगल की जो चाल है ना, चाल, वो कैसी चाल है मंगल की, आप अगर उसको आकाश में भी देखोगे ना तो मंगल, जैसे सबका पता है कि सैटर्न ऑलमोस्ट 2.5 साल एक राशि में रहेंगे, फिर चंद्रमा भी 2.5 दिन एक राशि में रहेंगे, 2.5 दिन में राशि बदल देंगे चंद्रमा, ठीक है, ये इतने दिन में जुपिटर 1 साल ऑलमोस्ट एक राशि में रहेंगे, फिर राशि बदलेंगे, सबका डिसाइडेड है ना। मंगल का पता है कैसा है?
मंगल कभी तो 1-1.5 महीने में एक राशि पार कर देंगे और कभी 4-4 महीने एक ही राशि में पड़े रहते हैं, उनका रेस्ट टाइम चल रहा होता है। लिटरली मंगल का डिसाइडेड नहीं है। मंगल कभी तो भागेगा। देखो एक वॉरियर है, वॉरियर पूरे टाइम वॉर फील्ड में नहीं रहता ना। आपने मूवीज देखी है जहां पर एक योद्धा होता है, वो लड़ रहा होता है, फिर जब वो वापस आता है तो आराम भी तो करता है। जितनी एनर्जी उसने एग्जॉस्ट की है लड़ने में, फिर वापस आता है आराम करता है, पूरा टाइम नहीं करता। तो सिंपल सी बात है, बट मंगल इज कंप्लीटली ऑपोजिट ऑफ शुक्र। शुक्र क्या है? शुक्र आर्ट है, शुक्र ग्रेस है। कोई भी चीज जो बहुत ही ज्यादा महंगी होती है वो शुक्र को रिप्रेजेंट क्यों करती है? कि उसको बनाने में ना एक एक चीज पे, एक एक माइन्यूट डिटेल्स पे ध्यान दिया गया होता है, बहुत धीरे धीरे आराम से कर करके बनाई गई होती है। दैट इज शुक्र। तो शुक्र और मंगल ऑपोजिट, दो ऑपोजिट प्लैनेट्स। शुक्र कोई भी बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त, बेहतरीन चीज मिनटों सेकंड्स में नहीं बनती है। इट टेक टाइम। हर तरह से उसको जांचा जाता है, परखा जाता है, धीरे 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 आराम से धीरे धीरे आराम से उसको बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है, एंड देन एक अल्टीमेट मास्टरपीस निकल कर आता है जिसको हम कहते हैं ये शुक्र का है। अब वहीं पर मार्स और वीनस साथ में आ गए। ऐसे लोगों को आप जनरली मार्स और वीनस जब साथ में होते हैं ना, ऐसे लोग ना रिलेशनशिप में भी आपको देखने को मिलेगा, फिजिकली बहुत ज्यादा, बहुत उनके दिमाग में चढ़ा रहता है, फिजिकली इन्वॉल्व होने के लिए बहुत बहुत दिमाग में बहुत ज्यादा रश होता है इनके। ऐसे अगर दो लोगों की शादी आप करा रहे हो जिसके एक के चार्ट में मार्स और वीनस है, इन दोनों लोगों के कुंडली मिलान के समय योनि जरूर मिलाइए, क्योंकि अगर योनि नहीं मिलेगी तो दोनों फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से दुखी रहेंगे। योनि मिलनी चाहिए, क्योंकि एक के चार्ट में वीनस और मार्स है, उसकी दूसरे से योनि नहीं मिली ना, योनि स्पेसिफिकली केवल योनि, एक हो गया, एक गौ योनि हो गई, एक मूषक योनि हो गई, नहीं नहीं मिलेगा इनका, इनका वो उस चीज के ऊपर झगड़े चलेंगे अलग तरीके से। तो वीनस मार्स ना बहुत एग्रेसिव लवर्स होते हैं, एग्रेसिव, इनका एग्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से एट टाइम्स अगर सामने वाले के पास उतना एग्रेशन नहीं है तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं। लेकिन इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। ये दिक्कत कब बड़ी होती है? जब इस वीनस मार्स के साथ राहु आकर मिल जाए, क्योंकि राहु फिर उसको लिमिट भूल गई ना। अब लिमिट भूल गई तो प्रॉब्लम है। लेकिन वीनस मार्स का एक ये रहता है कि हाँ, वीनस मार्स आर वेरी एग्रेसिव, मतलब इनको बहुत ही अत्यधिक प्यार हो जाता है अपने पार्टनर के साथ, और कई बार वो सामने वाला पार्टनर उस चीज को झेलने के लिए तैयार नहीं होता। वीनस मार्स का एक और कॉम्बिनेशन, अगर प्रॉब्लम आ रही है वीनस मार्स वाले व्यक्ति को, तो आप उनको क्या सलाह दे सकते हैं इस एग्रेशन को, इस जबरदस्त एनर्जी को रोकने के लिए, या रोकने के लिए तो नहीं कहूंगी, ठीक करने के लिए? ऐसे लोगों को यह सलाह दी जा सकती है कि आप डेली बेसिस पर एक्सरसाइज करो, अपने मंगल को यूटिलाइज करो, जिससे कि सारा का सारा जो वीनस मार्स का जो बोझ है ना, वो आपकी वाइफ के ऊपर, आपके हस्बैंड के ऊपर ही ना आए। वीनस मार्स का एक कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त बनता है अगर ऐसा व्यक्ति जमीन के अंदर, प्रॉपर्टी के अंदर, गोल्ड में, रॉ गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करता है। इसका इसका धन एकदम सिक्योर रहता है, बढ़ता है, अच्छा बढ़ता है। वीनस मार्स का कॉम्बिनेशन है, ऐसे लोगों को हमेशा अपना पैसा प्रॉपर्टी में, रॉ गोल्ड में, ज्वेलरी में नहीं, ध्यान दो। ज्वेलरी क्या हो गई? अगर आपने उस गोल्ड के ज्वेलरी बनवा ली तो क्या हो गया? वो वीनस की कैटेगरी में आ गया। अब ज्वेलरी आप वीनस की कैटेगरी में आ गए तो मार्स एक्टिव होगा। ज्वेलरी लाओगे, घर में कलेश हो सकता है, मार्स एक्टिव हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। वीनस मार्स वाले जब भी ज्वेलरी लेकर आते हैं ना, या कोई ज्वेलरी पहनने की भी कोशिश करते हैं, बहुत ज्यादा ज्वेलरी पहनने की कोशिश करते हैं, तो आप देखोगे ऐसे लोग एग्रेसिव हो रहे हैं। लेकिन वहीं पर इन्होंने मार्स रॉ रॉ फॉर्म में आपने वो रख लिया गोल्ड, इनका धन हमेशा सिक्योर रहेगा, बढ़िया रहेगा, ग्रेस बढ़ेगा इनके अंदर।
वीनस मून, वीनस मून का कंजंक्शन आया। वीनस मून का कंजंक्शन क्या है? चंद्रमा कैसा है? चंद्रमा क्या बेसिकली चंद्रमा का वो क्या है? चंद्रमा का मूड, चंद्रमा का जेस्चर क्या है? एक जैसा नहीं है, मूडी है। चंद्रमा इज वेरी मूडी प्लैनेट। हाँ, चंद्रमा की जितना मूडी और कोई नहीं है। शुक्र और चंद्रमा आपको अनडाउटेडली केयरिंग स्पाउस देता है, लेकिन शुक्र चंद्रमा जब होगा ना, तो ऐसे लोगों से पूछ के देखना, एक दिन तो इनको लगेगा कि यार मेरे स्पाउस से ज्यादा अच्छा कोई दुनिया में हो नहीं सकता, इतना अच्छा व्यक्ति मुझे मिल कैसे गया। और दूसरे दिन लगेगा कि मेरी ही किस्मत खराब थी, जो ये व्यक्ति मेरे पल्ले पड़ा है। ये चंद्रमा है जो आपकी फीलिंग्स को कंप्लीटली चेंज कर देता है। फिर तीसरे दिन लगेगा नहीं बढ़िया, ये कोई इतना परेशानी वाली बात नहीं। शुक्र चंद्रमा एक साथ स्थिर नहीं है, यहां पर इनका प्यार भी स्थिर नहीं है। इनको और लिटरल ट्रू फीलिंग्स होती हैं। जिस टाइम ये प्यार कर रहे हैं उस टाइम ये हद प्यार कर रहे हैं, और जिस टाइम इनको नफरत हो रही है ना उस इंसान से तो हद नफरत हो रही है। फिर चौथे दिन फिर ठीक हो जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आज प्यार कर रहे हैं तो झूठा प्यार है और कल नफरत करें तो वो झूठी नफरत है, दोनों ही रियल इमोशंस हैं। शुक्र चंद्रमा, जब शुक्र और चंद्रमा एक साथ होते हैं और अफ्लिक्शन में आ जाए, अफ्लिक्शन कहां से लगता है? सैटर्न से लगता है। सैटर्न एस्पेक्ट कर ले, राहु के कंजंक्शन में आ जाए, केतु के कंजंक्शन, केतु तो नहीं कहूंगी, राहु के कंजंक्शन में आ जाए, यहां पर अब ऐसे व्यक्ति को हर दिन प्यार हो सकता है। और हर दिन प्यार होना गलत है, अलग अलग व्यक्तियों से तो होना बहुत गलत है। अगर यही कॉम्बिनेशन D9 में भी बन जाए तो फिर ये एक्स्ट्रा मैरिटल का कॉम्बिनेशन बन जाता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कॉम्बिनेशन बन जाता है। क्योंकि यहां चंद्रमा की कितनी वाइफ्स हैं? 27। ठीक है, अब यहां पर चंद्रमा बेसिकली, अब यहां पर अब इसको अफ्लिक्शन चाहिए। सिंपल सी बात है, ध्यान देना। केवल वीनस मून देखकर ये मत बोल देना अरे ये तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कोई ऐसा एक कंजंक्शन देके कभी मत नहीं बोलना, ये बहुत बड़ी चीज होती है। यहां अफ्लिक्शन चाहिए, यहां मन को अफ्लिक्ट होना पड़ेगा। सिंपल है, कोई भी व्यक्ति अगर इसी कॉम्बिनेशन को जुपिटर देख रहा हो तो तब नहीं, तब तो इसे एक ही इंसान से रोज प्यार और नफरत होंगे। एक ही व्यक्ति से रोज प्यार होता रहेगा, रोज नफरत होती रहेगी, रोज प्यार होता रहेगा, रोज नफरत होती रहेगी, चलता रहेगा सिस्टम। लेकिन यहां अगर ये अफ्लिक्शन में आ गया, मैलेफिक अफ्लिक्शन में आ गया, एक व्यक्ति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कैसे करता है? तभी करता है ना जब दिमाग खराब हो जाता है, जब मन अफ्लिक्ट हो जाता है। तो यहां पर राहु ने अफ्लिक्ट कर दिया, यहां पर सैटर्न ने अफ्लिक्ट कर दिया। इनफैक्ट देखो, मरकरी वैसे क्या है? मरकरी इज नॉट अ मेलेफिक प्लैनेट, लेकिन मरकरी चंचल है। मरकरी को मजे चाहिए, मरकरी को खुशी चाहिए। जब वो चंद्रमा के साथ मिल जाता है ना, जब भी चंद्रमा और मरकरी मिल जाते हैं, ऐसा व्यक्ति अपनी खुशी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मून मरकरी का कॉम्बिनेशन आप किसी के चार्ट में देखोगे, ऐसे लोग ना अपनी खुशी के लिए, मतलब मैं एक जनरल बात बता रही हूँ, मून मरकरी का कॉम्बिनेशन था, किसी का तो था। तो बंदा बोलता है, कहता है मैडम मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे मन में आ जाए ना कि अभी चलना है, रात के 2 बज रहे हैं और अभी चलना है मुंबई, तो मैं अभी टिकट बुक कराकर, मतलब मेरा मन इतना ज्यादा मुझे वो कर देता है, मैं अभी टिकट बुक कराकर अभी मुंबई चला जाऊंगा और फिर सुबह वापस आ जाऊंगा। इट्स लाइक दैट। मतलब मून मरकरी का कॉम्बिनेशन ऐसा कॉम्बिनेशन है कि आपने अपने मन के लिए, अपने मन की खुशी के लिए आपको इतने ज्यादा थॉट्स दे देता है, इतने सारे थॉट्स दे देता है, और उनके ऊपर आपका दिमाग में इतने सारी चीजें चलने लग जाती हैं, आपको अपने आप को खुश करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। तो यहां पर मरकरी इज नॉट अ गुड थिंग, इनके साथ कनेक्ट हो जाना। लेकिन अफ्लिक्शन तब भी आना चाहिए, मैं तभी भी बोलूंगी वीनस मून मरकरी भी हो तो भी ठीक है, लेकिन अफ्लिक्शन, जब तक अफ्लिक्शन नहीं होगा तब तक आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं वीनस मून के बाद। अच्छा ठीक है, कर वीनस मून के बाद बात करते हैं, एक प्लैनेट की और बात करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, वीनस मरकरी,
अब वीनस मरकरी अच्छा कॉम्बिनेशन है, अच्छा योग है। अच्छा, वीनस मून के बारे में सिर्फ रिलेशनशिप तक बात करके रुक गई, वो बीच में आ गए थे ना कि मैडम 1 घंटे की क्लास थी, क्या कर रहे हो? खत्म नहीं कर रहे। ठीक है, सबको घर जाना है। तो हाँ, वीनस मून ही कंप्लीट कर लेते हैं। वो जल्दबाजी में कराऊंगी ना तो सारी चीजें निकल नहीं पाती अंदर से। तो वीनस मून, अच्छा वीनस मून सिर्फ रिलेशनशिप के बारे में बात करके रुक गए। वीनस मून को अगर मैं इन जनरल बोलूं तो क्या वीनस मून का कॉम्बिनेशन अच्छा है? अब जब हम वीनस से रिलेशनशिप देखते हैं तो वीनस से पैसा भी तो देखते हैं। तो वीनस मून का कॉम्बिनेशन अच्छा है पैसे के लिए? हाँ, पैसे के लिए अच्छा है, पैसे के लिए कोई इशू नहीं है। ठीक है, पैसा अच्छा देता है, बढ़िया देता है, फ्लो बनाए रखता है पैसे का। फ्लो बनाए रखता है पैसे का मतलब पैसा आता भी है, पैसा जाता भी है। ऐसा व्यक्ति बहुत सारा धन एक साथ एक्यूमुलेट नहीं कर पाता, लेकिन हाँ, इस ऐसा होता है, पानी है ना, चंद्रमा क्या है? पानी है। चंद्रमा चलायमान है, चंद्रमा रुकता नहीं है। ठीक है, तो चंद्रमा चलायमान है, तो इसके पास धन ऐसे आता है कि आ रहा है, जा रहा है, 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 और अच्छा वो आता है इसके, क्योंकि चंद्रमा शुक्र के साथ प्रॉब्लमैटिक नहीं है। लेकिन चंद्रमा शुक्र के साथ एक प्रॉब्लम होती है। चंद्रमा शुक्र का कॉम्बिनेशन अगर आप देखोगे तो ऐसे व्यक्ति अपने घर में शादी के बाद फिर नहीं रह पाते। वो वही वाली बात है, जब भी चंद्रमा कनेक्शन बना लेगा ना, या तो शुक्र की जब भी शुक्र कॉम्बिनेशन बना लेगा चंद्रमा के साथ, या तो चौथी राशि के साथ कनेक्शन बना ले, ठीक है, या फिर चंद्रमा और शुक्र एक साथ बैठ जाए, इनको प्रॉब्लम आती है। इनको शादी के बाद ना, इनको घर में रहने में प्रॉब्लम आती है। या तो और प्रॉब्लम कैसे आती है? माँ की वजह से प्रॉब्लम आती है। अगर घर में इनकी मदर नहीं है, मतलब शादी से पहले एक्सपायर कर गई, तब प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक घर में अपनी बीवी और माँ के साथ नहीं रह पाते ये लोग, प्रॉब्लम करते हैं। इनको अलग रहना पड़ता है जाकर, तब जाकर सुखी हो पाते हैं, अदरवाइज सुखी नहीं हो पाते। एक घर में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ाई होती रहेगी। आप देखना, जिनका भी चंद्रमा और शुक्र होगा, जिस लड़के के बारे में बता रही हूँ, वो जब तक अपने घर में अपनी माँ और अपनी वाइफ दोनों के साथ एक साथ रहेगा ना, प्रॉब्लम चालू रहेगी, चालू कॉन्टिन्यूस रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। उसको घर अलग लेना पड़ता है। चंद्रमा और शुक्र कॉम्बिनेशन हो, ऐसे लोगों को अगर कभी भी पैसे का प्रॉब्लम आ रहा हो, कोई भी ऐसे उसका इशू आ रहा हो, तो सिंपली किसी भी फ्लोइंग वाटर के पास जाए। मतलब एक हफ्ते में एक स्केड्यूल बनाए कि यार फ्लोइंग वाटर के पास जाना है। अपनी माँ से अगर दूर भी रह रहे हैं तो भी अपनी माँ से कनेक्शन कभी ना काटे। इनको अपनी मदर के पास जाने से धन संपत्ति प्राप्त होगी, और अपनी वाइफ के पास जाने से मेंटल पीस, सुकून प्राप्त होगा। मून वीनस का कॉम्बिनेशन ये बताता है। लेकिन तब भी दोनों एक साथ नहीं रह पाएंगे। आप जितने भी कॉम्बिनेशंस है ना, प्लीज अपने घर में आसपास जितने भी लोग हैं, प्लीज 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 जाओ और जाकर देखो ये कॉम्बिनेशंस कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर मैं बोलूंगी कि यहां पर ऑब्वियसली बात है, हम इतने छोटे टाइम स्पैन में जितना भी मैं आपको नॉलेज दे सकती थी मैंने देने की कोशिश की है। नेक्स्ट आगे वाली क्लास में भी वही काम करूंगी, लेकिन आपको ना इससे जितना ज्यादा आप ग्रहण कर सकोगे वो तब कर पाओगे जब आप अभी रखोगे, क्लास ऑफ करोगे, और कल जब क्लास में आओगे तब तक जितने भी आपके पास चार्ट्स है ना, उनमें शुक्र का कॉम्बिनेशन चेक करोगे। कभी कुछ लोग ऐसे बोलेंगे कि मैम हमारे पास तो कुंडलियां जो है उनमें तो शुक्र किसी के साथ बैठा ही नहीं है, शुक्र अकेला बैठा है। सबसे अच्छा शुक्र कौन सा है? सबसे अच्छा शुक्र कौन सा है? जो किसी के साथ नहीं बैठा, जो अकेला बैठा है। शुक्र इज द प्लैनेट हु वांट्स अल्टीमेट फ्रीडम। उसको सबसे ज्यादा स्वतंत्रता चाहिए। वो किसी के साथ बैठ के खुश नहीं है। अरे वो पाइसेस में जाके खुश है। पाइसेस आइसोलेशन की राशि है। शुक्र आपका कहीं बैठा हो, अगर अकेला बैठा है तो फिर अच्छा है, सबसे ज्यादा अच्छा है शुक्र अकेला बैठा हुआ।
शुक्र को किसी की जरूरत नहीं है। अल्टीमेटली शुक्र ने यही पाया है कि अल्टीमेट खुशी कहां पर है, अल्टीमेट खुशी 12वीं घर में है। तो बेसिकली शुक्र किसी के साथ नहीं बैठा तो किसी राशि में तो बैठा होगा, किसी घर में तो बैठा होगा। आप कारक तत्व, आप दोबारा से सुनना इसको और इसके कारक तत्वों को समझने की कोशिश करना। और जितने भी लोग हैं, फिर मैं बोलूंगी, कई बार होता है हमको लगता है कि नहीं ऐसा तो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, क्योंकि अभी हमने पूरी चीजें नहीं देखी हैं, हमने कुछ चीजें देखी हैं, लेकिन उन कुछ चीजों को आप देखने की कोशिश करना कि ये कुछ चीजें कहां कहां किन किन लोगों के साथ मैच कर रही हैं। ठीक है, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम मैडम।